नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 2 फरवरी और सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, जिसमें हम आपको पर्यावरण, बाल विकास, गणित, हिंदी के टोटल 42 प्रश्न बताने वाले हैं। ये जो प्रश्न है ये किसके द्वारा बताए गए हैं? तो नागेंद्र पंडित जी जो कि बिहार के रहने वाले हैं और दीपक जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इन दोनों के द्वारा ये प्रश्न और टॉपिक बताए गए हैं। इनके द्वारा व्हाट्सअप भी किया गया था और मुझे लगा तो मैंने कॉल भी किया था और इनसे बात भी हुई थी। इनके द्वारा जो बताए गए हैं 42 प्रश्न हैं, साथ में टॉपिक भी बताए गए हैं, तो इनका आप धन्यवाद कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। और आपका यदि कल या परसों या फिर आने वाले समय में पेपर है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर हमने दे रखा है 9340089205, इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न हैं। और यदि आप बात करना चाहते हैं तो बात भी कर सकते हैं। ये नंबर सेव कर लीजिएगा, जैसे ही आपका एग्जाम हो उसके बाद आपको तुरंत बताना है। जैसा कि नागेंद्र पंडित जी बिहार से और दीपक उत्तर प्रदेश, इनके द्वारा बताया गया है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन स्टडी विद डीके को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये फ्री में आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। सीरियल बाय वहाँ पर पीडीएफ पड़ी हुई है, एक एक करके पढ़ लीजिएगा। एनालिसिस काफ़ी प्रश्न वहाँ से पूछे जा रहे हैं और टेलीग्राम पर भी ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक वीडियो हमने कुछ समय पहले अपलोड किया था। सीटेट 28 दिसंबर से 24 जनवरी का ये वीडियो अपलोड किया था और कल फिर हमने 24 जनवरी से 1 फरवरी तक के जो प्रश्न हैं वो भी हमने अपलोड किए हैं। टोटल 190 प्रश्न हम अभी तक अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको पर्यावरण और बाल विकास के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। आप हमारे चैनल पर जाइएगा तो दोनों वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे, इनको देख लीजिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। साथ में यहाँ पर देखिए आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी विद डीके। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का मोनो लगा होगा और यहाँ पर रेटिंग दे सकते हैं, तो रेटिंग जरूर दीजिएगा। 2 पीडीएफ वहाँ पर परचेस आप कर सकते हैं, जिसमें सीटेट ईवीएस रामबाण पीडीएफ है। 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जो थ्योरी वहाँ पर दी हुई है वो चित्र के माध्यम से आपको समझाई गई है। और जो 500 प्रश्न हैं वो 2011 से लगाकर 2021-22 में जो आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम हुई थी, सारे प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो 49 में ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में 10 मॉक टेस्ट भी आप 49 में परचेज कर सकते हैं और काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है आने वाली सीटेट एग्जाम में। तो ये आपको कर लेना है ना। तो चलिए शुरुआत करते। देखिए यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की हम बात करें तो पर्यावरण अध्ययन में एक प्रश्न पूछा गया था आपसे, इनमें से सामाजिक कीट कौन सा? यहाँ पर देखिए सामाजिक कीट के बारे में पूछा गया। क्या मकड़ी है, मधुमक्खी है, झिंगुर या फिर इनमें से कोई नहीं? ये 4 विकल्प मेरे अनुसार रखे, लेकिन जो विकल्प था उसमें मधुमक्खी जरूर था, क्योंकि मधुमक्खी क्या है, एक सामाजिक कीट है और मधुमक्खी ही आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये प्रश्न आज के पेपर में पूछा गया था, है ना। दूसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे कि गाय, भेड़ और भैंस, यह जानवर क्या है, दूध देते हैं। आपको पता होगा ये सभी क्या है, दूध देते हैं। तो आपको 4 विकल्प दिए गए थे नीचे और उनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा एक जानवर है जो कि दूध देता है ना। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। क्या कुत्ता है, क्या बिल्ली है, क्या बकरी है, क्या फिर हाथी है? तो देखिए 3 विकल्प इन जिसके मैंने नाम बताए यहाँ पर उनके द्वारा बताए थे हमें, जो विकल्प कुत्ता, बिल्ली और बकरी। 4th विकल्प मेरे अनुसार रखा है। तो आप इन तीनों विकल्पों को देख लीजिएगा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, कुत्ता, बिल्ली और बकरी में से कौन दूध देता है? तो सरल सा प्रश्न है, जो बकरी है वो दूध देती है ना। तो बकरी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर देखिए दूध देने वाले घरेलू या फिर पालतू जानवर कौन कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए। गाय है, बकरी है, भैंस है, भेड़ है और घोड़ी है। ये सभी पालतू जानवर होते हैं। और दूध देने वाले जो जंगली जानवर होते हैं वो कौन से होते हैं? तो आपका बारहसिंगा होता है, हिरण, याक और जिराफ, ये सभी जंगली जानवर होते हैं जो कि दूध देते हैं। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साथ में देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि गाय के गोबर का घोल हल्दी और नील को मिलाकर कौन सी चित्रकला बनाई जाती है? ये प्रश्न आज पूछा गया था, तो आपको पता होगा इसके बारे में, हमने आपको बताया भी था। क्या वो वर्ली चित्रकला है, मधुबनी चित्रकला है, कलमकारी चित्रकला या फिर तंजूर चित्रकला है? तो वो मधुबनी चित्रकला होगी, जिसमें गाय के गोबर का घोल हल्दी और नील को मिलाकर चित्रकला की जाती है। वहां पर चावल का भी उपयोग किया जाता है, आपको पता ही होगा, प्राकृतिक रंगों का भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चित्रकला के बारे में मैंने आपको बता देता हूँ। यदि पूछा जाए कि मधुबनी चित्रकला कहाँ की है तो ये बिहार की है, वर्ली चित्रकला ये महाराष्ट्र की है, तंजूर चित्रकला ये तमिलनाडु की है और जो कलमकारी चित्रकला है ये आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकला है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा मुझे गाइड करिएगा यदि आज आपका पेपर था तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका पेपर था वो प्रश्न बताए, टॉपिक बताए, जो मैं यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ। और जो ये वीडियो देख रहे हैं सभी एक बार कॉमेंट से को भी चेक कर लीजिएगा, ताकि मैंने जो प्रश्न बताए वो यदि नहीं बता पा रहा हूँ मैं
जो मैंने जो प्रश्न बताए हैं उसके अलावा कोई और यदि प्रश्न बता रहे हैं तो उनको भी पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली से तिरुअनंतपुरम के बीच के स्टेशन के बारे में पूछा गया था। कोई बता रहा है सर स्टेशन के बारे में पूछा गया था, कोई बता रहा है कि राज्य के बारे में पूछा गया था, है ना। तो आपको ये बताना है कि क्या राज्य के बारे में पूछा गया था या फिर स्टेशन के बारे में पूछा गया था। तो विकल्प मैंने जो आंसर है वो दोनों यहाँ पर दे दिए हैं, है ना। कोई बता रहा था कि सर 6 स्टेशनों के बारे में बताया था, लेकिन मुझे 4 स्टेशन मिले हैं बच्चों के द्वारा। तो उनके द्वारा बताया गया था सर विजयवाड़ा था, नागपुर था, भोपाल और ग्वालियर, और भी विकल्प थे। लेकिन जो ये 4 स्टेशन है विजयवाड़ा, नागपुर, भोपाल और ग्वालियर, ये दिल्ली से तिरुअनंतपुरम के बीच पड़ते हैं। तो यदि स्टेशन पूछे गए थे तो यह आपका विकल्प सही था। यदि राज्य पूछे गए थे तो आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, ये सभी के सभी दिल्ली से तिरुअनंतपुरम के बीच पड़ने वाले राज्य हैं। यदि राज्य पूछे तो ये आपका सही होगा, और यदि स्टेशन पूछे तो ये आपका सही होगा। कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि क्या पूछा गया था, है ना। चलिए, अब पूछा गया था कि इनमें से एक समान भोजन करने वाले जानवरों के बारे में पूछा गया था। एक समान भोजन करने वाले, तो है ना, 4 विकल्प दिए गए थे इस प्रकार से 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पर चारों विकल्पों में से जो मुझे सही लगा वो मैंने यहाँ पर रखा है। देखिए, कौवा, चील, बाज और उल्लू ये सभी मांसाहारी होते हैं, एक जैसा भोजन करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, कौवा, चील, बाज और उल्लू, है ना। ये बच्चों के द्वारा बताया गया है और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। चलिए, देखिए यहाँ पर नीरज चोपड़ा से संबंधित प्रश्न पूछा गया। थोड़ा अजीब सा प्रश्न था कि नीरज चोपड़ा जिस राज्य में रहते हैं वहां का लोकप्रिय व्यंजन के बारे में पूछा गया था कि लोकप्रिय व्यंजन कौन सा है। आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले थे, तो आप अच्छे से इसका जो आंसर है वो दे सकते हैं कि जो नीरज चोपड़ा है ये हरियाणा के रहने वाले थे। तो वहाँ का जो लोकप्रिय व्यंजन है वो कौन कौन सा है। देखिए, विकल्प तो मुझे नहीं मिल पाए हैं। मेरे अनुसार यहाँ पर रखा है कि रोटी के अलावा यहाँ पर दही, लस्सी, कचरी की सब्जी, मिक्स दाल, बाजरे की खिचड़ी, खीर, शक्कर, बाजरे मक्की की रोटी, मिक्सी रोटी, देसी घी का हलवा, छोलिया की चटनी, कचरी की चटनी, पेठे की सब्जी, दाल, है ना, गुलमुले, रायता, कड़ी चावल, लापसी, अलसी का हलवा इत्यादि ये प्रमुख व्यंजन है कहाँ के, हरियाणा के। यदि इनमें से कोई विकल्प था तो मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स के माध्यम से कि विकल्प किस प्रकार से पूछे गए थे। और यहाँ पर नीरज चोपड़ा की हम बात करें तो उनका जन्म कब हुआ था, तो 24 दिसंबर 1997 को हुआ था, और भारत के हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में इनका जन्म हुआ था। और नीरज चोपड़ा एक भारतीय रिकॉर्ड फील्ड एथलीट है। इनके बारे में तो आपको पता होगा, हाल ही में इनको स्वर्ण पदक भी मिला है, और यहाँ भाला फेंक खेल के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। चलिए, देखिए, जो ईवीएस है उसमें पेडागोजी में प्रश्न पूछा गया था पोर्टफोलियो से, कि पोर्टफोलियो किससे संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था, और विकल्प में कक्षा में चर्चा था, और 3 विकल्प थे। तो कक्षा में चर्चा जो है दोस्तों ये पोर्टफोलियो से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका कक्षा में चर्चा था। ये 3 विकल्प आपको और पता है तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, यहाँ पर विकार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, और प्रीवियस ईयर से पूछा गया प्रश्न है। आज बच्चों से जो बात हुई उनके द्वारा बताया गया है कि सर प्रीवियस ईयर पेपर से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे, और जो गणित पूछा गया था, गणित तो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा गया था, तो आपको उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चा बी को डी पढ़ता है और सा को वास पढ़ता है, तो बच्चा इन दोनों के बीच अंतर वो नहीं कर पा रहा है ना। तो वहाँ किससे पीड़ित है, ये प्रश्न आज पूछा गया था। ऐसा का ऐसा ही, क्या वो डिस्मोर्फिया से है, डिसलेक्सिया से है, डिसकैलकुलिया से, या फिर अफेजिया से है। तो जहाँ वो बी और डी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा, और सौ और वाज में स्पष्ट नहीं कर पा रहा, तो किससे ग्रसित होगा, वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होगा। ये पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, देखिए, एक प्रश्न ये पूछा गया था आपसे कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की विषय वस्तु का स्वरूप कैसा होता है। ये प्रश्न आज के पेपर में पूछा गया है ना, और विकल्प चारों ऐसे होंगे, ये मैं दावा नहीं करता हूं, है ना। लेकिन उत्तर आपको क्या था, यहाँ पर एकीकृत ही होगा, कि ईवीएस का जो स्वरूप होगा वो किस प्रकार का होगा, एकीकृत का होगा। यहाँ पर ये 3 विकल्प बदल सकते, लेकिन उत्तर आपका क्या होगा, यहाँ पर एकीकृत होगा, कि ईवीएस का जो स्वरूप होगा वो एकीकृत होगा। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, रेटिंग एंगल से पूछा गया था कि क्रम निर्धारण मान, जो क्रम निर्धारण मान है, जिसे रेटिंग स्केल भी कहा जाता है, इसे किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, इसमें किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, अवलोकन का, जांच सूची का, दत्तकारी का, या फिर लिखित प्रश्न का। ये प्रश्न आज के पेपर में पूछा गया है ना। तो यहाँ पर जो रेटिंग स्केल है इसमें जांच सूची तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसका, जांच सूची का। तो जांच सूची यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, सॉरी,
अब यहाँ पर हम टॉपिक की बात करें तो देखिए एक ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछा गया था। अब कौन सा था प्रश्न, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। थीम से एक प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा आज घुमाकर पूछ लिया था। थीम से डायरेक्टली नहीं पूछा था कि इसमें से कौन सी थीम या फिर उप थीम है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा था, लेकिन यदि विकल्प पढ़ते तो आप आसानी से भी उसको हल कर सकते थे। पोर्टफोलियो से जैसा कि हमने आपको भी बताया, डिसलेक्सिया से पूछा गया था, जो प्रश्न भी हम आपको बता चुके हैं। बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में बताने से पहले देखिए मैंने यहाँ पर दोनों बच्चों से पूछा तो कोई बता रहा कि सर एनसीएफ 2005 है ना, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020, दोनों में बच्चे बता रहे थे, एक बच्चा बता रहा था कि सर आया था और एक बच्चा बता रहा था कि नहीं आया था। तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है यदि आज आपका पेपर था, क्या एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 से प्रश्न पूछे गए थे या फिर नहीं, इसके बारे में आपको कमेंट से बताना है। क्योंकि मैंने यहाँ पर इन दोनों टॉपिकों को नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन था दोनों बच्चों में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टॉपिक नहीं रखा है। यहाँ पर देखिए जो बाल विकास है उसमें जिन प्याजे से पूछा गया था, डेली पूछा जा रहा है। तो जिन प्याजे में 2 प्रश्न आज पूछे गए थे, एक प्रश्न पूर्व सक्रियात्मक पर आधारित था और दूसरा मूर्त सक्रियात्मक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था जिन प्याजे से, है ना। इनके 4 अवस्था है जिनके बारे में हमने कल भी जिक्र किया था। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे वाइगोत्स्की से, कोहलबर्ग से और गार्डनर से, इनसे संबंधित डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना। कथन से 3 प्रश्न पूछे गए थे। कथन से कितने प्रश्न पूछे गए थे? 3 प्रश्न पूछे गए थे। अधिगम से प्रश्न पूछा गया था, निपुण से प्रश्न पूछा गया था, निपुण से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। वृद्धि और विकास से प्रश्न पूछा गया था आज, है ना। प्रोग्रेसिव एजुकेशन से प्रश्न पूछा गया था आज, तो इनको भी देखना है आपको। प्रगतिशील शिक्षा से एक प्रश्न पूछा गया था। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता पूछी गई थी यहाँ पर, है ना। 4 विकल्प थे, विशेषता उससे 4 विकल्पों को देखकर ही बता पाता, लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता पूछी गई थी, है ना। तो इस पर भी आपको गौर करना है। गणित की हम बात करें तो गणित में देखिए आरोही क्रम का तीसरा पद पूछा गया था। देखिए 4 विकल्प थे, उसी में आपको उसी का आपको आरोही क्रम को सही से जमाना था और जो तीसरा पद था उस पर आपको टिक करना था, आपका करेक्ट आंसर होता। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया था। घड़ी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, गुणनखंड से पूछा गया था, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, है ना। समबाहु त्रिभुज से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, कुछ अंक दिए हुए थे उसमें, समबाहु त्रिभुज कितने होते हैं इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था। एंगल से प्रश्न पूछा गया था, बूडोमास के नियम से एक प्रश्न पूछा गया था, समकोण से प्रश्न पूछा गया था। पैटर्न पे तो डेली ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। वेन हिले से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्लेस वैल्यू पूछी गई थी, तो प्लेस वैल्यू से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में हमें गद्यांश और कविता दोनों मिली है। तो हिंदी में जो गद्यांश है आपका समूह का सदुपयोग, है ना, समूह का सदुपयोग से गद्यांश से पूछा गया था। और जो कविता है नाव व मझधार से पूछा गया था। तो समूह का सदुपयोग से आपका शुद्ध रूप पूछा गया था और एक संधि विच्छेद पूछी गई थी। और कविता नाव व मझधार से सारे के सारे इसी कविता से प्रश्न पूछे गए थे। तो शुद्ध रूप आपसे पूछा गया था प्रकृति से, है ना। प्रकृति 4 विकल्प था और 3 विकल्प गलत थे और 1 विकल्प प्रकृति इस प्रकार से लिखा हुआ था और वही आपका सही आंसर होगा। शुद्ध रूप पूछा गया था और एक जो प्रश्न पूछा गया था वो आपका संधि विच्छेद से पूछा गया था, है ना। साथ में बहुभाषिकता से संबंधित प्रश्न पूछा गया था हिंदी में। तो आज इतने ही प्रश्न हमें मिले हैं और इतने ही टॉपिक मिले हैं। तो जो प्रश्न आपके द्वारा बताए गए हैं उनका आंसर भी हमने दिया है, टॉपिक भी आपको बताया है। तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आपको बताना है और यहाँ पर लिंक दी हुई है ऐप की, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमें जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनकी भी लिंक दी है, तो वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही दोस्तों मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।